हेलो वांगशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब से मैं वहाँ पर एफएफ डालना शुरू कर दूँगी। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग बहुत ज़्यादा गुस्से से वांग जी को घूरने के बाद वहाँ से जाने लगा, जिसे देख वांग जी बिना किसी की परवाह किए विंग के पीछे पीछे चला गया। इस नज़ारे को देख डियर क्लैन मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे और चिरान बहुत ज़्यादा गुस्से में, पर सी चान बहुत ज़्यादा खुश था विंग को सही सलामत देखकर। उन सभी की नज़र तब तक वांगशन पर टिकी रही जब तक वो दोनों उनके आंखों से ओझल नहीं हुए। फिर निमिंगजू चिरान की ओर देखते हुए कहता है, आखिर ये पर्सन कौन है? जिसके जाते ही राजकुमार भी उसके पीछे उठकर चले गए, जिसे सुन चिरान चुप था। तभी सीचान कहता है, कुल प्रमुख निये, आपको इस बारे में आज शाम को पता चल जाएगा, पर तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। जिसे सुन निमिंगजू चुप हो गया। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। विहिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बड़े बड़े कदम के साथ जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त उसके पास बच्चे नहीं थे, जो कि मैंने पिछले पार्ट में गलती से कह दिया था। और उसके पीछे वांग जी। विहिंग की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वांग जी अपनी नॉर्मल स्पीड से उसे नहीं पकड़ पा रहा था, जिसे देख उसने भी अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लिया और कुछ ही पल में उसने विहिंग को पीछे से पकड़ लिया था। जिसे देख विहिंग गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, विहिंग क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों हो? विहिंग कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्यों नाराज़ हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुन विहिंग चुप था, पर वो खुद को छुड़ाने के लिए लगातार स्ट्रगल करने लगा। जिसे देख अचानक वांग जी ने अपने पकड़ को थोड़ा ढीला कर लिया, जिससे कि कुछ ही देर में विहिंग वांग जी के कैद से आज़ाद हो गया। वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक वांग जी ने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड ली अपनी ओर खींचा, जिस वजह से विहिंग खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। वो खुद को संभालता उससे पहले ही वांग जी ने फिर से उसे अपने बाहों में कैद कर लिया था। जिसे देख एक पल के लिए विहिंग हैरान था। फिर वो गुस्से से वांग जी के चेस्ट पर मुक्के मारते हुए कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे क्यों पकड़ रखा है, जाने दो मुझे। पर वांग जी पर विहिंग के मुक्कों का और उसके बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो अपने एक हाथ को विहिंग के बैक पर ले जाता है ताकि वो विहिंग को अपनी ओर थोड़ा और पुल कर पाए। वांग जी विहिंग के क्लोज करते ही उसे टाइटली हक कर लेता है। इस सडन एक्शन से विहिंग बहुत ज़्यादा हैरान था। जब वो अपने सेंस में वापस आया तो उसने देखा वांग जी ने उसे हक कर रखा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली। जिसे देख विहिंग खुद को वांग जी से दूर करने की कोशिश करता है। तब वांग जी कहता है, विहिंग हिलो मत, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। जिसे सुन विहिंग चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा और वांग जी ने विहिंग को और भी थोड़ा टाइटली गले लगा लिया। कुछ समय बाद वो विहिंग के ईयर्स के पास जाते हुए कहता है, विहिंग आखिर क्या हुआ, तुम मुझ पे क्यों नाराज़ हो, क्या मुझे नहीं बताओगे? विहिंग कहता है, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तब तक तुम्हें ऐसे ही पकड़े रखूँगा। जिसे सुन विहिंग कहता है, अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ा रखा और उसने तुम्हें ऐसे मेरे साथ देख लिया, वो पक्का तुमसे नाराज़ हो जाएगी। जिसे सुन वांग जी कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? विहिंग कहता है, ओह अब तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसी की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले जिसके साथ तुम्हारी मैरिज फिक्स हुई है, अब समझ में आया, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए विहिंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वांग जी को पीछे की ओर पुश करता है, जिससे वांग जी 2 कदम पीछे चला गया। विहिंग वांग जी के बाहों से छूटते ही तुरंत ही जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। इस तरफ वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैरान खड़ा था। वो सोचने लगा, मेरी शादी आखिर ये कब हुआ? वो विहिंग की ओर देखता है तो विहिंग वहाँ से जा रहा था। वांग जी कहता है, विहिंग रुको, मेरी बात तो सुनो। विहिंग बिना रुके वहाँ से चला गया। वांग जी अपने दिल में सोचने लगा, आखिर मेरी शादी कब फिक्स हुई और मुझे क्यों नहीं पता? ये कहते हुए वो कुछ सोच रहा था, तब उसे कुछ समझ आया। वो विहिंग को पूरी बात एक्सप्लेन करने के लिए जिंगसी की ओर बढ़ने लगा। इस तरफ वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स खड़े थे, जिसे कि हमारे वांगशन ने इग्नोर कर दिया था, पर उन सब की नज़र वांगशन पर ही थी।
जब उन्होंने राजकुमार वांगजी का ये साइड देखा वो सभी हैरान थे। हालांकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बीच बीच में जब विहिंग कुछ चिल्लाकर कहता तब उन्हें सुनाई देता है। उन्हें सिर्फ इतना सुनाई दिया, वांगजी की किसी के साथ शादी फिक्स हुई है, वो भी अभी अभी। पर अगर वांगजी की किसी और के साथ शादी फिक्स हुई है तो वो एक और ओमेगा को इतने टाइटली क्यों पकड़ रहा है, वो भी सबके सामने। वो सभी हैरान परेशान थे। उनके दिल में बहुत सारे सवाल थे, सिवाय लैंड क्लान से बिलोंग करते हुए डिसाइपल को छोड़कर। बाकी जो न्यू डिसाइपल थे वो सभी भी हैरान थे। हालांकि लैंड डिसाइपल्स को पता था कि विहिंग कौन है, पर वो भी अपने राजकुमार के ये साइड देख हैरान थे। इस तरफ हमें विहिंग को दिखाया जाता है। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया था। दोनों ने जान बेड पर सोए हुए थे। विहिंग उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से खामोशी से लगातार आंसू बहे जा रहा था। उसके ऐसे फील हो रहा था मानो उसके दिल को कोई अंदर से निचोड़ रहा हो। वो वांगजी के साथ बिताए हर मोमेंट को याद कर रहा था। वांगजी का उसका इतना ज़्यादा प्यार करना, उससे प्यार करना, वो कैसे इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी डार्क क्वीन से उसे रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन ही विंग ने सोच लिया था अगर वो जिंदा रहा तो वांगजी के पास दोबारा ज़रूर आएगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के कुछ दिनों पहले की बात है, जब विंग को पता चला था कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर वो वांगजी से जाकर मिल सकता है। उस वक्त वो और ज़्यादा खुश था। तब से वो वांगजी को सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही आया, अपने बेबी के अलावा उससे सबसे अच्छा सरप्राइज़ क्या ही मिल सकता है। वो चाहता था वांगजी अपने बेबी को सबसे पहले देखे, उसके फेस को, उस रिएक्शन को वो देखना चाहता था। फिर वांगजी उसे गले लगाता, उसके फोरहेड पर किस करता और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक कि वो यहाँ पर आने से पहले एक रात सही से सो भी नहीं पाया वांगजी से मिलने की खुशी में। पर जब वो यहाँ पर पहुँचा तो वांगजी ने खुद ही उसे सरप्राइज़ दे दिया। उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। ये सोचते हुए उसे ऐसा लग रहा था कोई उसे अंदर से दम घोट कर मार रहा हो। वो खुद को सवाल करने लगा, आखिर मैं यहाँ पर आया ही क्यों था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। वो वांगजी था। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए कहता है, विहिंग 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 दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है विहिंग। जिसकी आवाज़ सुन दोनों बच्चे नींद से जग गए थे और रोने लगे। जब विहिंग की नज़र उन पर गई तो बच्चे भी उसे देख रहे थे। अपनी माँ को रोते हुए देख वो और भी तेज़ तेज़ रोने लगे। विहिंग अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए तुरंत ही उन दोनों को गोदी में उठा लेता है और चुप कराने लगा। उन दोनों की रोने की आवाज़ वांगजी ने भी सुन लिया था, जिस वजह से वो खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। कुछ समय बाद जब बच्चे सो गए, विहिंग उन्हें फिर से बेड पर लिटाकर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा वांगजी उसके सामने खड़ा था। विहिंग कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो चले जाओ, और रही बात अगर इस कमरे की, तो कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई भी कीमती सामान यहाँ से लेकर नहीं जाने वाला, यहाँ तक कि कबर्ड में रखे कपड़े भी नहीं, ठीक है? बाद में तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, बस कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे कमरे को बोरो कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजे को बंद करने लगा, पर वांगजी तुरंत ही अपने दोनों हाथों से दरवाजे को रोक लेता है। विहिंग चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पा रहा था। वांगजी विहिंग को साइड हटाकर अंदर आता है। विहिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे रोक नहीं पाया। थोड़ा अंदर आते ही उसने देखा बेड पर दो नन्हे जान सोए हुए हैं, जिन्हें देख वांगजी कहता है, विहिंग के बच्चे। वो अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले विहिंग कहता है, ये मेरे बच्चे हैं। वांगजी कहता है, तुम्हारे बच्चे? विहिंग कहता है, हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। जिसे सुनकर वांगजी अपने कदमों को बच्चों की ओर बढ़ाते हुए विहिंग से कहता है, ये हमारे बच्चे हैं। विहिंग तुरंत ही वांगजी के सामने आ गया। वो नहीं चाहता था कि वांगजी बच्चों के पास जाए। अगर वांगजी ने बच्चों को देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि वो उसके बच्चे हैं, और वो नहीं चाहता था कि वो उसके बच्चों से दूर हो। वो वांगजी से कहता है, लगता है तुमने कुछ गलत सुना है। मैंने कहा वो मेरा बेबी है, ना कि हमारा। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये कहते हुए वो उसे कमरे से धक्के मार कर निकाल देता है। वांगजी तो मानो लकड़ी का पुतला बन चुका था विहिंग का जवाब सुनकर। वो विहिंग का बच्चा है, मेरा नहीं। इसका मतलब क्या विहिंग? वो उसके आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। वो खामोशी से जिनसी चलते हुए बाहर की ओर चला गया।
जब लियू को इस बारे में पता चला कि सेकंड प्रिंस किसी ओमेगा को पकड़े हुए थे और वो ओमेगा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो उनके साथ झगड़ा कर रही थी, तब उसे लगा ये लियानिन के अलावा कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि लियान प्रिंस बिल्कुल भी वैसे नहीं थे कि वो किसी भी ओमेगा को ऐसे पकड़ें या फिर उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करें जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। लियू खुशी से जिंगसी की ओर बढ़ने लगी। जिंगसी में पहुंचकर वो दरवाज़ा खटखटाती है, जिसकी आवाज़ सुन वहीं फिर से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था वो फिर से वांगजी होगा। वो गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या? कहते हुए वो रुक गया। वहीं को इतना ज़्यादा गुस्से में देख लियू बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है, लियानिंग, मैं हूँ, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? लियू को देख वहीं कहता है, माफ़ करना, मुझे लगा। लियू कहती है, आप किस पर गुस्सा कर रही थी? आपको क्या लगा? वहीं कहता है, नहीं कुछ नहीं, आओ अंदर आओ। ये कहते हुए वो लियू को अंदर लेकर आती है। वहीं को सही सलामत देख लियू खुशी से उसे गले लगा लेती है, जिसे देख वहीं ने भी उसे हक कर लिया। कुछ समय बाद लियू कहती है, लियानिंग, लियानिंग, आपको पता नहीं मैं आपको देख कितनी ज़्यादा खुश हूँ। क्या राजकुमार ने आपको देखा है? वहीं हाँ में अपने सिर को हिलाता है। लियू कहती है, ये तो अच्छी बात है। तभी उसकी नज़र बेड पर सोए हुए नन्हे जान पर गई, जिन्हें देख लियू वहीं से कहती है, लियानिंग, क्या ये दोनों बच्चे आपके हैं? वहीं हाँ में अपने सिर को हिलाता है। लियू खुशी से उन दोनों के पास जाने लगी। वो दोनों दिखने में बड़े ही क्यूट थे और सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, जिन पर से लियू की नज़र नहीं हट रही थी। कुछ समय बाद वो वहीं से कहती है, लियानिंग, आपके बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं और एक तो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिख रहा है। जिसे सुन वहीं कहता है, दिख रहा है नहीं, दिख रही है। वहीं की बात सुन लियू कहती है, मतलब ये बेबी गर्ल है? वहीं हाँ में अपने सिर को हिलाता है, जिससे देख लियू दूसरी बेबी की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या ये भी बेबी गर्ल है? वहीं कहता है, नहीं, वो बेबी बॉय है। लियू खुश होते हुए कहती है, लियानिंग, आपने इन दोनों का नाम क्या रखा है? वहीं कहता है, बेबी गर्ल का नाम शाओशी और बेबी बॉय का नाम शाओ ई है। जिसे सुन लियू कहती है, ये तो बहुत ही प्यारे नाम है और इन दोनों पे परफेक्ट सूट करते हैं। क्या राजकुमार ने भी इन्हें देखा है? जिसे सुन विंग के फेस से स्माइल गायब हो गई। वो कहता है, हाँ। ये कहते वक्त लियू की नज़र विंग पर नहीं थी, बल्कि वो बच्चों की ओर देख रहा था। जब उसने विंग का जवाब सुना, वो खुशी से पीछे मुड़ते हुए कहती है, इसका मतलब राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश होंगे इन दोनों को देख, है ना? तभी उसने विंग की ओर देखा, जिसके फेस पर सैडनेस साफ साफ झलक रही थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी लियू को कुछ याद आया। वो यहाँ से आने से पहले जो सुनकर आया था, उसने जो गैस किया था वो सही था। वो कोई और नहीं, लैन इंग ही निकली। इसका मतलब झगड़ा भी राजकुमार और लैनिंग के बीच हुई है। लियू विंग के पास जाते हुए कहती है, लैनिंग, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना था राजकुमार आपके बीच कुछ झगड़ा हुआ है, क्या आप इसीलिए दुखी हो? लियू की बात सुन विंग कहता है, नहीं लियू, सब कुछ ठीक है। लियू कहती है, आप मुझसे झूठ मत कहिए, आप मुझे दोस्त मानती है ना, तो मुझसे प्लीज़ सारी बातें शेयर कीजिए, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी, फिर मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी। ये कहते हुए वो अपने मुंह को फुला लेती है। लियू को ऐसा देख विंग के फेस पर एक स्माइल आई। लियू कहती है, देखा, मैंने आपको हंसा दिया, तो चलो आप मुझे अब जल्दी से जल्दी बताओ। ये कहते हुए वो विंग को लेकर टेबल के पास की जगह पर बैठा देती है और वो भी उसके सामने बैठी। विंग उसे सारी बातें बताना शुरू करता है, जिसे सुनने के बाद लियू कहती है, लैनिंग, मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत सुना है, क्योंकि पता है उस युद्ध के बाद राजकुमार 3 महीने तक कोमा में थे और उनका ध्यान मैंने रखा था। वो जब उठे थे ना, सबसे पहले उन्होंने आपको ढूंढा था। हालांकि वो किसी से कह नहीं रहे थे, पर उनकी आंखों से पता चल रहा था। जब उन्हें पता चला कि फर्स्ट प्रिंस आपको ढूंढ नहीं पाए, तो वो आपको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक थे। आप कैसे होंगे? वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर भी वो आपको ढूंढने के लिए जिद पे अड़े हुए थे। बहुत ही मुश्किल से फर्स्ट प्रिंस ने उन्हें समझाया, फिर वो समझ गए। 2 दिनों बाद जब वो ठीक से चलने फिरने लगे, तो वो सबसे पहले आपको ढूंढने के लिए निकले और कई दिनों बाद लौटे। धीरे धीरे वो राजकुमार के कामों पर भी मदद किया करते, पर ज़्यादातर आपको ढूंढने के लिए नई नई जगह जाते। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर एक भी जगह नहीं होगी जहाँ पर राजकुमार नहीं गए। हम सभी को ऐसा लगा था कि आप शायद नहीं हैं,
पर उन्हें यकीन था आप ठीक होंगी जहाँ पर भी हैं, बस उन्हें ढूंढने की देरी थी। और जब आप यहाँ पर पहुँचे तो मुझे पक्का यकीन है राजकुमार आपको देख बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आप कह रही हो उनकी दूसरी शादी, मुझे नहीं लगता। आपको पता है इस सालों के अंदर उनके लिए कितने सारे मैरिज प्रपोजल आए हैं, पर उन्होंने हर किसी को रिजेक्ट किया। वो सिर्फ आपके इंतज़ार में थे। आप एक बार उनकी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सभी आपकी गलत फैमिली है। जिसे सुन विहिंग थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो फिर लैनजान उसका इंतज़ार कर रहा था। शायद सच में उसने ही कुछ गलत सुना हो, क्योंकि उसने जब सुना था वहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि राजकुमार वांगजी के साथ, उसने ये सुना था कि राजकुमार लैन के साथ नी कबीले के प्रिंसेस का रिश्ता फिक्स हो चुका था। इसे सोचकर विहिंग थोड़ा सुकून में आ गया। उसे ऐसा लग रहा था वांगजी से बात कर कर सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी लू कहती है, ठीक है लैनिंग, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ ही समय में चिरान और सीचान को भी इस रूमर के बारे में पता चल गया। वांगजी की शादी किसी और के साथ फिक्स हुई है और वो किसी और ओमेगा के पीछे पड़ा है। जिसे सुन चिरान गुस्से में था। वो कहता है, सीचान ये सब क्या चल रहा है? वांगजी कहाँ पर है? सीचान कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, आज शाम को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मैं अभी जाकर वांगजी को देखता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से निकला। वो सबसे पहले जिंगसी में गया। उसने देखा वहाँ पर विहिंग था। विहिंग से कुछ समय बात करने के बाद उसने बच्चों को देखा। बच्चों को देख वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे पता था वो वांगजी के बेबी हैं। वो खुशी से उन लोगों को गोदी में लेता है। तब तक बच्चे भी उठ गए थे। नए पर्सन को देख वो थोड़ा रो रहे थे, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। तभी सीचान कहता है, विहिंग क्या तुम्हें पता है वांगजी कहाँ पर है? विहिंग कहता है, नहीं ब्रदर मुझे नहीं पता। जिसे सुनने के बाद सीचान कहता है, ठीक है मैं बाद में आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला आया। कुछ दूर आगे जाते ही उसने कुछ डिसाइपल को पूछा जिन्होंने माउंटेन की ओर इशारा किया। सीचान खुशी खुशी उसी ओर बढ़ने लगा। वहाँ पर पहुंचकर उसने देखा वांगजी खामोशी के साथ झरने के पास खड़ा था। सीचान वांगजी की ओर जाते हुए कहता है, वांगजी तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? मुझे तो लगा था तुम बहुत वक्त बाद विहिंग से मिले हो तो शायद तुम जिंगसी में विहिंग के साथ होगे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं विहिंग को देख बहुत खुश हूँ। उसके साथ बच्चे भी हैं और वो भी सही सलामत। सच में वो दोनों दिखने में बड़े ही प्यारे हैं और एक तो बिल्कुल तुम पर गई है। जिसे सुन वांगजी हैरानी नज़रों के साथ सीचान की ओर देखने लगा। फिर वह कहता है, क्या मेरी तरह? सीचान कहता है, हाँ वो तुम्हारे बच्चे हैं तो किसकी तरह दिखेंगे? क्या तुम्हें विहिंग ने नहीं बताया? और क्या तुमने बच्चों को अभी तक नहीं देखा है? वांगजी कहता है, देखा है पर दूर से। ब्रदर क्या वो मेरे बच्चे हैं? सीचान कहता है, वांगजी क्या तुम्हें विहिंग ने नहीं बताया है अभी तक? हाँ वो तुम्हारे बच्चे हैं। वो जब वहाँ से गायब हुआ था उससे पहले ही वो तुमसे 1 मंथ प्रेग्नेंट था। वो तुम्हें खुद बताकर सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मुझे और अंकल को दोनों को ही मना किया था तुम्हें बताने के लिए। पर बाद में ये सब हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ सही होगा, पर सब सही है, जिसे देख मैं खुश हूँ। मुझे लगता है पहले तुम्हें बच्चों से मिलना चाहिए। जिसे सुन वांगजी कहता है, ब्रदर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सीचान अपने फेस पर स्माइल लिए हाँ मैं अपने सिर को हिलाता है। वांगजी तुरंत ही वहाँ से चला गया। जिंगसी में पहुंचकर उसने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाते ही उसने देखा 2 नन्हे जान बेड पर एक टॉय के साथ खेल रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अंदर बढ़ते हुए वांगजी की नज़र चारों ओर जा रही थी। वो विहिंग को ढूंढ रहा था। उसे पता था विहिंग उस पर गुस्सा है, बस वो उसके सामने ना आए। हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए उसने फील किया बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यानी विहिंग नहा रहा है। जिसे सुनते ही वांगजी थोड़ा रिलैक्स हो गया और सीधा बच्चों की ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचकर उसने देखा 2 नन्हे जान बड़े ही आराम से खेल रहे थे। वांगजी कुछ समय तक वैसे ही खड़ा रहा। तभी बेबी बॉय की नज़र वांगजी पर गई। वांगजी को देख पहले तो वो एकटक वांगजी को देख रहा था, फिर अचानक रोने लगा। एक अनजान पर्सन को अपने सामने देख, उसे रोते हुए देख बेबी गर्ल भी रो रही थी। उन दोनों को रोता हुआ देख वांगजी उन्हें गोद में लेकर शांत कराने की कोशिश करने लगा। उतने वक्त कर अंदर विहिंग भी उन दोनों की रोने की आवाज़ सुन चुका था, तो वो तुरंत ही कपड़े पहनकर बाहर आया। उसने देखा वांगजी दोनों बच्चों को गोदी में लिए चुप कराने की कोशिश कर रहा था,
पर उसे नहीं पता कि बच्चों को कैसे चुप कराए। जिसे देख विहिंग स्माइल करता है। वो वांग जी के पास जाते हुए कहता है, बच्चों को मुझे दो, मैं चुप करा देता हूँ। वांग जी खामोशी के साथ विहिंग को बच्चों को दे देता है। विहिंग को देखते ही बच्चे थोड़ा शांत हो गए थे। कुछ समय बाद विहिंग की गोदी में वो दोनों बिल्कुल शांत थे। विहिंग फिर से उन्हें बेड पर लिटाने की कोशिश करता है, पर नीचे रखते ही वो दोनों फिर से रोने लगे। वो चाहते थे कि विहिंग उन्हें अभी पकड़े रखे। जिससे देख विहिंग थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वो अभी अभी नहाकर आया है और उसने अपने बालों को भी नहीं सुखाया, जिस वजह से पानी टपकते हुए फर्श भी गीला हो रहा था। जिसे देख वांग जी कबर्ड से एक तौलिया निकाल कर लाता है। फिर वो उससे विहिंग के बालों को सुखाने लगा। इस स्वीट गेस्चर से विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो खामोशी के साथ वैसे ही खड़ा रहा। उतने वक्त के अंदर दोनों नन्हे जान को नींद आ रही थी। वो दोनों अपने फेस को विहिंग के ब्रस्ट पर रब कर रहे थे, जिससे देख विहिंग को थोड़ी एम्बेरस फील हो रही थी। फिर उसने सोचा इसमें एम्बेरस होने की कोई बात नहीं है, वांग जी उसका हस्बैंड है और ये दोनों उसके बच्चे हैं। ये सोचकर उसने अपने हानफू को निकाला और दोनों बच्चों को फीड कराने लगा। थोड़ी देर में विहिंग के बालों को वांग जी ने अच्छी तरह से सुखा लिया था। वो उठकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वो अपने हाथों में कंघी लिए वापस लौटा और विहिंग के बाल बनाने लगा। थोड़ी देर के अंदर उसने विहिंग के बालों में एक सिंपल सा पोनीटेल बना लिया था, पर विहिंग पर वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उतने वक्त के अंदर बेबी भी फीड कर कर सो चुके थे। विहिंग अपने कपड़ों को ठीक कर कर बेबीज को नीचे बेड पर लिटा देता है। फिर वो वहाँ से खामोशी से जाने लगा। जिसे देख वांग जी कहता है, विहिंग क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? विहिंग उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। वांग जी विहिंग से कहता है, विहिंग आखिर तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। विहिंग वहीं पर खड़ा रह गया। जिसे देख वांग जी कहता है, विहिंग मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुना होगा। वो शादी मेरी नहीं बल्कि गगा की फिक्स हुई है, इसीलिए अंकल मान गए। अगर मेरी होती तो मैं कभी भी ऐसा होने ही नहीं देता, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा की जगह है, जो कि तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में या फिर मेरे दिल में कोई और नहीं है। जिसे सुन विहिंग खुश तो था, पर वो अपने फेस पर ये नहीं दिखाता, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें थी जो कि वो वांग जी के मुँह से सुनना चाहता था। उसे सुनने के बाद वो फिर से वहाँ से जाने लगा। विहिंग को खामोशी से जाते देख वांग जी कहता है, विहिंग तुमने कुछ कहा नहीं? विहिंग रुका और वो वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, मानता हूँ इस बार मेरी गलती थी। मैं अधूरी बात सुनकर तुम पर नाराज़ हुआ, तुम्हें डांटा, तुम पर गुस्सा किया। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुमने मुझसे छुपाया, झूठ कहा। उसके लिए मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं कर सकता जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताते। ये कहते हुए वो फिर से वहाँ से जाने लगा। कुछ समय सोचने के बाद वांग जी भी विहिंग के पीछे गया। विहिंग किचन में था। वांग जी विहिंग के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें सभी बातें आज ही बताऊंगा। फेस्टिवल में तैयार होकर जरूर आना। फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद मैं सब बातें तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? भूलना मत। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। विहिंग खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। कुछ समय बाद खाना भी बन गया और उसने खाना खाकर प्लेटों को किचन में धोकर रख दिया था। तभी वहाँ पर लियू आई। उसने देखा विहिंग अभी तक तैयार नहीं है। लियू कहती है, लैनिंग आप अभी तक तैयार नहीं है, मुझे राजकुमार ने आपको लेने के लिए भेजा था। ये कहते हुए वो विहिंग के पास गई और उसे लेकर वो कबर्ड के पास आई। वहाँ से एक खूबसूरत सा सिंपल हानफी निकाला और उसे विहिंग को देते हुए कहती है, लैनिंग आप इसे पहन लीजिए। जिसे देख विहिंग कहता है, पर ये मेरा हानफू। ये कहते वक्त लियू ने तुरंत ही उसके बातों को काटते हुए कहा, पता है आप कहोगे ये आपका हानफू नहीं है, पर ये आपका ही है। राजकुमार आपके लिए लेकर आए थे, मुझे कहा था कि मैं आपको ये दे दूँ। ये कहते हुए वो उसे चेंज करने के लिए कमरे में भेज देता है। जब वो उस हानफू को पहन कर आया, विहिंग उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लियू तुरंत ही उसे लेकर तैयार कर देती है। उस हेयर स्टाइल और उस कपड़ों में विहिंग बहुत ज़्यादा जच रहा था। लियू कहती है, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे पक्का यकीन है राजकुमार आज आपसे नज़रें ही नहीं हटा पाएंगे। जिसे सुन विहिंग के फेस पर एक स्माइल थी। लियू कहती है, चलिए आप अब जाइए जाइए। तभी विहिंग रुकते हुए कहता है, पर बच्चे? लियू कहती है, मैं उनका ध्यान रख लूँगी। लियू की बात सुन विहिंग कहता है, क्या मैं अकेले जाऊँगा?
लियू कहती है, आप यहाँ पर नहीं तो नहीं आए ना, आपको तो पता है, तो जाइए जल्दी यहाँ से। विहिंग कहता है, ठीक है, अगर बच्चे उठ जाए तो मुझे बता देना। लियू कहती है, ठीक है लैनिंग। विहिंग वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर आगे जाते ही उसने देखा बहुत सारे मेंबर्स एक जगह एकत्रित हुए हैं। वो भी उसी ओर बढ़ गई। जब सबकी नज़र विहिंग पर पड़ी, वो सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। कुछ तो विहिंग की तारीफ कर रहे थे और कुछ विहिंग को बुरा भला कह रहे थे, जो कि विहिंग को भी सुनाई दे रहा था और वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ी। वो तुरंत ही विहिंग के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद चिरान वहाँ पर पहुँचा। वो सभी से कहता है, आज सभी आप मेरी बात मानकर यहाँ पर आए, उसके लिए धन्यवाद। मुझे कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है, जिसे सुनने के बाद आप फेस्टिवल को शुरू कर सकते हैं। ये कहते हुए वो सीचान को आगे बुलाता है। फिर उसने कहना शुरू किया, हालांकि कुछ लोगों को इस बारे में पहले से ही पता होगा, पर मैं सबको इस बारे में डिक्लेयर करना चाहता था। अब से लैंड क्लैन की सभी जिम्मेदारी सीचान संभालेगा और ये आपका नया कुल प्रमुख है। जिसे सुन सब खुशी से ताली बजाते हैं। फिर निये कबीले के प्रिंसेस को बुलाया जाता है और सीचान और उनके रिश्ते के पक्के होने के बारे में भी बताया जाता है। फिर उसने वांग शन को बुलाया और उनके बारे में भी बताया गया। पूरी बात सुनने के बाद सब हैरान तो थे पर खुश थे, क्योंकि वो दोनों कपल एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि उनके बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। सभी बातें होने के बाद वो सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चले गए और वांग जी विहिंग को लेकर एक पुल पर आ गया। उस पुल के चारों तरफ लाइट से डेकोरेट किया गया था और चांद की रोशनी गिरने की वजह से वो पुल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी विहिंग को वहाँ पर पूरी बात बताता है। फिर आखिर में कहता है, हालांकि ये सच है, शुरुआत में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं था, पर तुम्हारे साथ रहने के साथ साथ तुम्हारी काइंडनेस, इनोसेंट और तुम इतने ज़्यादा चाइल्डिश हो, इन सब से मुझे प्यार होने लगा। धीरे धीरे मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम अब मुझसे दूर जाना चाहोगे ना, तो सच में मैं मर जाऊँगा। जैसे ही वांग जी ये कहता है, विहिंग तुरंत ही उसके लिप्स पर हाथ रख लेता है और कहता है, लैंसन प्लीज़ ऐसा मत कहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा। जिसे सुन वांग जी विहिंग को हक कर लेता है। विहिंग कहता है, लैंसन अब हमें घर चलना चाहिए, बच्चे उठ गए होंगे और हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वांग जी कहता है, ठीक है। वो दोनों चलते हुए जिंगसी की ओर जाने लगे। रास्ते में विहिंग बार बार वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी ने ये नोटिस तो किया था, पर वो कुछ नहीं कहता। पर लगातार घूमने की वजह से आखिर में वांग जी पूछ ही लेता है, विहिंग क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। विहिंग कहता है, दरअसल मैंने तुमसे एक झूठ कहा था और अभी मैंने जब तुम्हें उस बारे में कहा तो तुम बिल्कुल भी शॉक नहीं थे। क्या तुम्हें पहले से ही पता था। वांग जी कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। विहिंग कहता है, यही कि वो दोनों बच्चे हमारे हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था। जिसे सुन वांग जी तुरंत ही विहिंग को अपनी ओर खींच लेता है। वो दोनों बहुत ही करीब थे। फिर वो कहता है, हाँ मुझे पता था, गगा ने मुझे कुछ समय पहले ही इस बारे में बताया है और तुमने मुझसे इस बारे में झूठ कहा, तो बताओ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ। विहिंग कहता है, तुम जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो। जिसे सुन वांग जी तुरंत ही विहिंग को किस कर लेता है। विहिंग भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। करीब 2 मिनट तक किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद विहिंग कहता है, अब हमें चलना चाहिए। जब वो दोनों जिंगसी पहुंचे तो उन्होंने देखा बच्चे उठ गए थे और लियू बड़े ही मुश्किल से उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अनजान व्यक्ति को देख वो लगातार रोए जा रहे थे, जिसे देख विहिंग तुरंत ही बच्चों की ओर जाने लगा। माँ को देख वो दोनों उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। लियू भी विहिंग को देख खुश थी। वो कहती है, शुक्र है लैनिंग आप आ गए, बच्चे अभी उठे हैं पर देखिए ना लगातार रोए जा रहे हैं। ये कहते हुए उसने विहिंग की गोदी में बच्चों को दे दिया। विहिंग कहता है, तुम्हारा शुक्रिया लियू, बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अब तुम जा सकती हो। क्या है ना, नए पर्सन को देख वो ऐसे ही रोते हैं। लियू वहाँ से चली गई। वांग जी बेड पर जाकर बैठ गया। विहिंग बच्चों को लेकर इधर उधर घुमाते हुए उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों शांत हो गए तो विहिंग बच्चों से कहता है, क्या मेरी बेबी को भूख लगा है। जिसकी बात सुन बच्चे किलकियारियाँ करते हुए मुस्कुराने लगे। विहिंग कहता है, ठीक है, तुम दोनों अपने बाबा के पास रुको। ये कहते हुए उसने बेबी को बेड पर लिटा दिया।
वो दोनों विहिंग की ओर ही देख रहे थे। विहिंग कहता है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तब तक तुम अपने बाबा के साथ खेलो और उन्हें परेशान मत करना। ये कहकर उसने वांग जी की ओर इशारा किया। बच्चे वांग जी की ओर देखने लगे और विहिंग वहाँ से चला गया। कुछ समय वांग जी को देखने के बाद ई अपने पास पड़े टॉय के साथ खेलने लगा और सी वांग जी की ओर बढ़ते हुए उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगी, जिसे देख वांग जी ने तुरंत ही ई को स्माइल के साथ अपनी गोदी में उठा लिया। शी की नज़र वांग जी के सिर के बालों पर पड़ी जिसके साथ वो खेल रही थी। फिर उसने अपने एक हाथ की उंगली को मुंह में डाल लिया। वांग जी तुरंत ही उसे निकालते हुए कहता है, ऐसा नहीं करते। सी वांग जी को घूरने के बाद फिर से अपने दूसरी हाथ की उंगली को मुंह में डाल रही थी। वांग जी ने फिर से उसे निकाल दिया। ऐसे 2-3 बार करने के बाद बच्चे की शक्ल रुआसी सी हो गई। वो रोने लगी। तब तक विहिंग भी कपड़े बदल कर आ चुका था। उसने देखा शी रो रही थी और वांग जी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख वो कहता है, क्या हुआ, शी क्यों रो रही है? वांग जी कहता है, वो बार बार अपनी उंगलियों को मुंह में डाल रही थी और मैंने उसे रोका, इसीलिए वो रो रही है। जिसे सुन विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, लैनज़न, तुम भी ना, बच्चे ऐसे करते हैं। अगर तुम हर बात में उसे ऐसे रोकोगे तो वो रोएगी ही। ये कहते हुए वो उन दोनों के पास पहुंच चुकी थी। अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, लाओ उसे मुझे दो, वो फीड करते ही शांत हो जाएगी। वांग जी खामोशी से विहिंग की गोदी में बच्चे को दे देता है। वो शी को लेकर बेड पर बैठ गया और ई को अपनी गोदी में उठा लेता है। दोनों को फीड कराने लगा। उस वक्त उसका बैग वांग जी की ओर था। कुछ समय उसके बैग को घूरने के बाद वांग जी अचानक विहिंग के ईयर्स के पास चला गया और कहता है, विहिंग, तुमने तुम्हारा बैग मेरी ओर क्यों किया है? क्या मैं तुम्हें फीड कराते हुए नहीं देख सकता? जिसे सुन विहिंग थोड़ा शर्मा गया। वो कहता है, लैनज़न, तुम अगर मुझे सामने बैठकर घूरते तो ये बहुत अजीब लगता, इसीलिए। वांग जी कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये कहते हुए उसने अपनी चिन को वांग जी के कंधों पर रख लिया। दोनों बच्चे फीड करते हुए वहीं की ओर घूर रहे थे। तब उनकी नज़र वांग जी पर भी गई। सी तो पहले की तरह शांत थी, पर ई थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। फीड करने के बाद दोनों बच्चों के साथ वांग शन खेलने लगे, पर ई बिल्कुल भी वांग जी के पास नहीं जा रहा था, जिसे देख वांग जी थोड़ा उदास था। थोड़ी देर बाद जब बच्चे सो गए, विहिंग ने देखा वांग जी उदास दिख रहा है। विहिंग कहता है, लैनज़न, ई को थोड़ा वक्त दो, देखना वो भी तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगा, जैसे आज शी घुल मिल गई है। वांग जी हाँ में अपने सिर को हिलाता है। विहिंग कहता है, चलो हम सो जाते हैं। ये कहकर वो वांग जी को लेकर बेड के पास आया। उन दोनों ने अपने ऊपर के हैवी कोट को निकाल कर बगल में रख दिया। विहिंग जैसे ही बेड पर लेट रहा था, अचानक वांग जी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। विहिंग कहता है, लैनज़न, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। विहिंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, याद है ना, तुमने कहा था मैं जो चाहूँ तुम्हें वो पनिशमेंट दे सकता हूँ। विहिंग कहता है, पर तब तुमने मुझसे किस किया था। वांग जी कहता है, हाँ किया था, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि वो तुम्हारा पनिशमेंट है। तुम मेरे ओमेगा हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें तब किस कर सकता हूँ। जिसे सुन विहिंग गुस्से से वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि इतने वक्त के अंदर तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या क्या हुआ, तुम मुझे सब बताओगे। विहिंग कहता है, लैनज़न, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं बाद में बताऊँ तो चलेगा? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज ही बताना होगा। विहिंग कहता है, ठीक है। वो बताना शुरू करता है कैसे एक लेडी आकर उसे लेकर चली गई थी और वो कोई और नहीं, उसकी ग्रैंड मदर थी। कैसे वो एक अलग जगह पर था, कैसे उसके बच्चे पैदा हुए, क्या क्या हुआ, वो कैसे ट्रेनिंग ले रहा था, सभी बातें। पूरी बात सुनने के बाद वांग जी उदास दिख रहा था। विहिंग कहता है, लैनज़न, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? वांग जी कहता है, मुझे खुद पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम्हें जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे साथ नहीं था। विहिंग कहता है, लैनज़न, उदास मत हो, उन सब ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बस एक वक्त बहुत हार्ड गुजरा। ये कहते हुए वो अचानक खामोश हो गया। वांग जी विहिंग की ओर देखने लगा। वो कहता है, विहिंग, आगे बताओ, चुप क्यों हुए? विहिंग के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वांग जी कहता है, विहिंग, मुझे जानना है, बताओ। विहिंग कहता है, वो जब मेरे प्रेगनेंसी को 4 मंथ हुए थे तब।
ये कहते ही वो अचानक उबासियाँ लेने लगा। हाँ, लियांजान चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, हम लोग सो जाते हैं, बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए वो बेड पर लेट रहा था, जिसे देख वांग जी तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है। विंग कहता है लियांजान क्या है? वांग जी कहता है विंग जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तब तक तुम नहीं सो सकते। विंग गुस्से से वांग जी की ओर देखने लगा। फिर वो कहता है ठीक है बता रहा हूँ। जैसे तुम मुझे अभी सोने नहीं दे रहे ना, वैसे मुझे बच्चे भी सोने नहीं देते थे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुके थे। तब टमी थोड़ी बड़ी हो गई थी और मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आया करता था। जब मैं काम करने बैठता तब भी मुझे नींद आ जाया करता था, जिससे कि मैं काम सही से नहीं कर पाता। बस यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है? क्या अब हम सो जाएं? ये कहते हुए वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी कहता है नहीं, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। जिसे सुन विहिंग कहता है फिर से? ठीक है पूछो। वांग जी कहता है विहिंग मुझे जितना पता है तुम्हारे फादर मदर यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, तो फिर तुम्हारी ग्रैंड मदर यहाँ पर कैसे आई? जिस बात को सुन विहिंग खामोश था। कुछ समय बाद वो बेड से उठा और जाने लगा। जिस चीज़ को देख वांग जी कहता है विहिंग तुम कहाँ जा रहे हो? पर विहिंग कुछ भी नहीं कहता। कबर्ड के पास पहुंचकर वो अपने कपड़ों में से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। उसमें से एक फोटोग्राफ निकालकर वो फिर से वांग जी के पास आ गया, जिन्हें दिखाते हुए वो कहता है ये मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स हैं। मेरे मदर का नाम कैंगसे सेरेन और मेरे फादर का हुई हुई चैंगसे था, और जिनकी तस्वीर तुमने मेरे घर पर देखा था। ये कहते हुए वो मैडम यू को दिखाते हुए कहता है इनका नाम यू जियांग और इनका नाम जियांग फैमियान है। बाबा और जियांग फैमियान दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब मेरा जन्म हुआ बाबा ने इस बारे में जियांग फैमियान को बताया था। बाबा जब मुझे माँ को लेकर घर आए तब वो अपनी वाइफ को लेकर हमसे मिलने आए थे। 2 दिन तक हमारे घर में रुकने के बाद जब वो अपने घर जाने वाले थे, उस दिन माँ को पता चल गया था कि हमारे घर पर हमला होने वाला है। माँ चाहती थी बाबा मुझे लेकर एक अच्छी जगह चले जाए, जहाँ पर हमें कोई भी ढूंढ ना पाए, वो अकेले यहाँ पर सब संभाल लेंगी। पर बाबा माँ से बहुत प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। इसीलिए उन्होंने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने दोस्त और उनके वाइफ पर दे दिया। वो माँ के साथ वहीं पर रुके। जियांग फैमियान और उनके वाइफ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा कि शायद मेरे माँ बाबा भी मुझे उतना प्यार नहीं दे पाते। ये कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो आगे बताते हुए कहता है उस हमले में मेरे बाबा माँ की डेथ हो गई थी। जिसे सुनने के बाद वांग जी विहिंग को गले लगाता है। फिर वो विहिंग की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है विहिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सवाल तुमसे नहीं पूछना चाहिए था। विहिंग कहता है नहीं लियांजान, माफ़ी मत मांगो, तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं था। मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था। अच्छा किया कि तुमने खुद पूछ लिया। मेरे यहाँ पर आने की ये भी एक वजह थी। जिसे सुन वांग जी कहता है कोई बात नहीं हुई, वो बात तुम भूल जाओ। अब हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं रखा। अच्छी बात है, आगे से हम एक दूसरे की सारी बातें शेयर किया करेंगे, एक भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे, ठीक है? विहिंग हाँ में अपने सिर को हिलाता है। वांग जी विहिंग को हक करके कहता है रात बहुत हो चुकी है, चलो हम सो जाते हैं। ये कहकर वो विहिंग को ऐसे ही हक के बेड पर लेट गया। बहुत वक्त बाद विहिंग ने वांग जी की सेंट को फील किया था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग फील करा रहा था। वो वांग जी को हक किए वैसे ही सो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वांग जी उठा, उसने देखा विहिंग पीसफुली उसे टाइटली हक करके सोया हुआ है। वो उसके हाथों को धीरे से खुद से दूर करता है। फिर वो वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो तुरंत ही पालने के पास आया। उसने देखा शी उठ गई है। वो उसे अपने बाहों में लेकर हल्के हल्के हाथों से थपथपाने लगा, जिससे वो चुप हो गई। वांग जी शी को लेकर विंग के पास गया। उसके हानफू को एक तरफ से हटाकर वहाँ पर शी को लिटा दिया। दूध मिलते ही बेबी पीने लगा। वांग जी की नज़र ई पर थी। थोड़ी देर बाद सी का पेट फुल हो गया। वांग जी उसके कपड़े को बदल कर उसे सुला देता है। तभी ई भी उठ गया, जिसे देख वांग जी उसके रोने से पहले ही उसे गोद में ले लेता है।
पहले तो ई कुछ समय तक वांग जी की फेस की ओर देखता है। तब तक वांग जी विहिंग के पास पहुंच चुका था। माँ को पास ना देख ई रोने लगा। वांग जी उसे चुप कराते हुए कहता है, रो मत, तुम्हारी माँ यहीं पर है, बस वो थक गई है और सो रही है। अगर तुम ऐसे रोगे तो तुम उसे उठा दोगे। जिसे सुन ई धीरे धीरे चुप हो गया। वांग जी ने ई को विहिंग के पास लिटा दिया। वो फीट करते करते ही सो गया था। वांग जी उसे धीरे से विहिंग से दूर करता है। फिर उसने उसके भी कपड़े बदल दिए और पालने में लिटा दिया और वो भी तैयार होने के लिए चला गया। जब वो बाहर निकला, उसने देखा विहिंग अभी तक सोया हुआ है। वो उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर वो वहाँ से चला गया। आधे घंटे बाद जब विहिंग उठा तो उसने देखा वांग जी जा चुका था। वो तुरंत ही जाकर बच्चों को चेक करता है तो बच्चे पीसफुली सोए हुए थे। वो नहाकर तैयार होने के बाद घर के कामों पर लग गया। बहुत सारे काम थे, वो लगातार किए जा रहा था। इतने वक्त के अंदर 2 घंटे बीत चुके थे। अचानक बच्चे उठ गए और रोने लगे। वही उन दोनों के पास गया, उनसे हंसी मुस्कुराते हुए बातें की और उन दोनों को नहलाने के लिए ले गया। नहा धोकर कपड़े पहनाने के बाद उसने उन दोनों को फिट कराया और उनके पास कुछ टॉय देकर उन्हें खेलने के लिए छोड़ा। वो दोनों बेड पर टॉय के साथ खेल रहे थे। विहिंग काम करते हुए उन पर बार बार ध्यान दे रहा था। वो थोड़ा काम करता, फिर उनसे आकर बातें किया करता, जिससे बच्चे भी खुश थे। ऐसे ही शाम हो गई। विहिंग काम और बच्चों को संभालते हुए बहुत ज़्यादा थककर बेड पर सो गया था और उसके साथ बच्चे। तभी वांग जी आया और उसने देखा तीनों बेड पर सोए हैं। वो खामोशी से बाथरूम में चला गया। जब वो नहा रहा था, पानी की आवाज़ से विहिंग जग गया। वो जाकर देखता है तो वांग जी आ चुका था। वो उठकर बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी जब नहा कर आया तो विहिंग कहता है, लैंज़ा तुम कब आए, मुझे नहीं उठाया। वांग जी कहता है, तुमने दिन भर काम किया और बच्चों को संभाला। तुम तीनों बड़े ही प्यार से सो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। विहिंग कहता है, वो मैं बच्चों के साथ खेलते खेलते कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खाना बना दिया है, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? वांग जी कहता है, नहीं, बाद में। ये कहकर वो कुछ पेपर्स लेकर काम करने बैठ गया। विहिंग खामोशी से वांग जी को देख रहा था। वो काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर बाद रात के वक्त वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो कल की तरह बच्चों के साथ खेलते हैं। बच्चों के सोते ही वो दोनों बेड पर आ गए थे। वांग जी विहिंग के फोरहेड पर किस कर कल की तरह ही उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, गुड नाइट विहिंग। वो दोनों सो गए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। इस चीज़ से अब विहिंग इरिटेट होने लगा था, क्योंकि वो चाहता था वांग जी उससे प्यार करे, पर वांग जी करता ही नहीं। वो क्या ही कर सकता है? वो इस बारे में वांग जी से बात भी नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्ट कहेगा तो ये कितना ज़्यादा एम्बैरेस्ड होगा और वांग जी क्या सोचेगा, ये कितनी ज़्यादा सेमलेस ओमेगा है। बिल्कुल नहीं। ये सोचते ही वो इस बारे में बिल्कुल वांग जी से बात नहीं करता। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन करीब शाम होने वाली थी। विहिंग के थोड़े ही काम बचे थे। वो आराम से काम कर रहा था और बच्चे पालने में सोए हुए थे। अचानक विहिंग को पीछे से आकर एक पर्सन हक कर लेता है। उसके टच और उसके स्मेल से विहिंग को पता था ये वांग जी है। वो कहता है, लैंज़ा तुम आज इतनी जल्दी आ गए। वांग जी विहिंग के नेक को स्मेल करते हुए कहता है, तभी विहिंग को फील हुआ वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है। वो अपने चेहरे को वांग जी की ओर करते हुए कहता है, लैंज़ा तुम ठीक तो हो ना? उस टाइम वांग जी की आंखें बंद थी। वो कहता है, वो विहिंग के नेक को किस करने लगा, जिसे फील करते हुए विहिंग कहता है, लैंज़ा तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारी तबीयत ठीक है। अचानक वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और विहिंग को अपने बाहों में कैरी कर कर किचन से बाहर की ओर ले जाने लगा। जिसे देख विहिंग कहता है, लैंज़ा तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे डम्पलिंग बनाने ही छोड़ो ना। तभी उसने देखा वांग जी की आइज़ की कलर चेंज हो चुकी थी, यानी वांग जी रट पर है। विहिंग कहता है, लैंज़ा यहाँ पर नहीं, प्लीज़ हम दूसरे कमरे में जाते हैं। बच्चे अभी अभी सोए हैं, अगर आवाज़ होगी तो उठ जाएंगे। पर वांग जी विहिंग की बातों को इग्नोर करते हुए उसे सीधा लेकर बेड पर रख देता है। फिर वो तुरंत ही विहिंग के ऊपर आ गया और उसके लिप्स को बहुत ही डीपली किस करने लगा। विहिंग भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था, पर उसका ध्यान बच्चों पर था, कहीं वो उठ ना जाए। बहुत समय डीप किस के बाद जब वांग जी विहिंग से अलग हुआ, विहिंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
वांग जी विंग के ईयर्स को सक करते हुए उसे बाइट करने लगा, जिससे विंग ने एक हल्की सी आवाज़ निकाली और तुरंत ही उसने अपने माउथ पर हाथ रख लिया। फिर वो बच्चों की ओर देखता है, कहीं वो उठे तो नहीं। विंग को डिस्ट्रैक्ट देख वांग जी ने बहुत हार्डली विंग के ईयर्स पर बाइट किया, जिससे विंग जोर से चिल्लाना चाहता था, पर मुंह पे हाथ होने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाता। वो थोड़ा गुस्से से वांग जी की ओर देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। ये कहते हुए वो विहिंग के ईयरलॉक्स को सक करने लगा। विहिंग ने अपनी दोनों आंखों को टाइटली बंद कर लिया, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी शिवर कर उठी थी। वांग जी अब विहिंग के नेक पर सक और बाइट करते हुए निशान छोड़ रहा था। धीरे धीरे वो विहिंग के कपड़ों को खोलते हुए नीचे की ओर आने लगा। वो विहिंग के ब्रेस्ट को सक और प्रेस कर रहा था। विहिंग खुद की आवाज़ों को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था और विहिंग के बॉडी पर मार्क बनाते हुए वो विहिंग के लोअर क्लॉथ तक पहुंच गया। उसने एक ही झटके में विहिंग के पैंट्स को विहिंग से अलग कर दिया, जिससे विहिंग ने तुरंत ही अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा वांग जी ने खुद को भी पूरी तरह नेकेड कर लिया था। वांग जी विहिंग के दोनों टांगों को अपने कंधों पर उठा लेता है। वो विहिंग के थाइस पर सक और बाइट कर रहा था। विहिंग ने अपने माउथ को बहुत ही टाइटली पकड़े रखा था। अचानक उसने देखा वांग जी की प्रॉपर्टी पूरी तरह रेडी है। विहिंग कुछ कह पाता उससे पहले वांग जी खुद को उसके अंदर एंटर कराने लगा, जिसे देख विहिंग ने अपनी पावर के मदद से बेड के चारों ओर एक बैरियर बना दिया, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है किसी को भी ना दिखाई दे, ना ही बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दे। वांग जी के एंटर होते ही विहिंग को बहुत तेज पेन फील हुआ, क्योंकि वो दोनों बहुत वक्त बाद इंटीमेट हो रहे थे। विहिंग बहुत तेज चीखा। वो दर्द से कराते हुए कहता है, लियांजन प्लीज़ धीरे करो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, प्लीज़ थोड़ा स्लो करो। पर वांग जी बहुत ही स्पीडली विहिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विहिंग की आंखों से आंसू बहते हुए देख वांग जी आंसुओं को पोंछते हुए उसके आइस पर किस करता है। फिर वो फिर से विहिंग के लिप्स पर बहुत ही डीपली किस करने लगा। कुछ समय बाद विहिंग का पेन थोड़ा कम हो गया था। अब उसे पेन और प्लेजर इक्वली फील हो रहे थे। करीब आधे घंटे बाद वांग जी विहिंग से हट गया, जिससे विहिंग एक लंबी सी राहत की सांस लेता है। अचानक उसने देखा वांग जी ने उसे उल्टा कर दिया और उसे बैक से किस, बाइट और सक करते हुए उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही 3-4 पोजीशन में वांग जी विहिंग के साथ इंटीमेट हो चुका था। विहिंग को अब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वांग जी उसके साथ फिर से इंटीमेट होने वाला था। विहिंग कहता है, लियांजन बस रुक जाओ, मैं अभी ऑन नहीं कर सकता। विहिंग ने अपनी दोनों हाथों से वांग जी की प्रॉपर्टी को पकड़ा और उसे सहलाने लगा। वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए मोयन कर रहा था, पर ये उसके लिए काफ़ी नहीं था। कुछ समय बाद उसने फिर से विहिंग को अपनी बाहों में कैरी कर लिया और उससे के साथ बैठते हुए इंटीमेट होने लगा। इस चीज़ से विहिंग को वांग जी की प्रॉपर्टी बहुत ही डीपली फील हो रहा था। उसकी मोयने की आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। कुछ समय बाद जब वांग जी सेटिस्फाई हो गया, तभी विहिंग को बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वांग जी से हटकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वांग जी ने ये देखा, वो तुरंत ही विहिंग को नीचे बेड पर पिन कर देता है और उसे फिर से डीपली किस करने लगा। विहिंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी की स्ट्रेंथ विहिंग से ज़्यादा थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वांग जी ने विहिंग के लिप्स को छोड़ा, विहिंग कहता है, लियांजन मुझे जाने दो, बच्चे रो रहे हैं, बस तुम थोड़ा सा वेट करो। वांग जी तो मानो विहिंग की आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा था। वो विहिंग की बातों को इग्नोर कर रहा था, जिसे देख विहिंग अब चिल्लाते हुए वांग जी को झटकते हुए कहता है, लियांजन बच्चे रो रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। विहिंग और बच्चों के तेज चिल्लाने और रोने की वजह से वांग जी अपने सेंस में वापस आ गया। वो विहिंग को इतने करीब देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विहिंग के फेरोमोन्स उसे पागल कर रहे थे। वो तुरंत ही विहिंग से दूर हटते हुए कहता है, तुम कपड़े पहनकर जाकर बच्चों को देखो। ये कहते हुए उसने अपने लोअर क्लॉथ को पहना और हानफू को हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाज़ा खुला था तो वो जाते वक्त दरवाजे को बंद कर देता है। विहिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, पर वांग जी ने एक बार भी मुड़कर विहिंग की ओर नहीं देखा।
वो पास के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। वहीं कपड़े पहनकर बच्चों के पास गया। वो तुरंत ही बच्चों को अपने बाहों में उठाकर उन्हें चुप कराते हुए फीड कराने लगा, जिससे बच्चे चुप हो गए। बच्चे अभी अभी सोकर उठे थे तो वो अभी नहीं सोने वाले। वो बच्चों के साथ कुछ समय खेलने के बाद उन्हें खिलौना देकर खाना बनाने चला गया। थोड़ी देर में खाना बन गया। वो फिर से बच्चों के पास आकर बैठा, पर उसका दिल वांजी के पास था। वो वरीड होते हुए सोचता है, लियांजान ठीक तो होगा ना, कहीं उसे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा होगा। तभी अचानक दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे बच्चे डर गए। वहीं उन दोनों को अपनी बाहों में लेकर तुरंत ही चुप कराने लगा। फिर वो उन दोनों के साथ खेल रहा था। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और बच्चे भी सो गए थे। इतने वक्त के अंदर दूसरे कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। बच्चों को जल्दी सोया देख वहीं हैरान था पर खुश भी। वो बच्चों को आराम से पालने में लिटा देता है। फिर खाना लेकर वांजी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा दरवाज़ा लॉक है। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए वांजी को खोलने के लिए कह रहा था, पर वांजी ने ना ही दरवाज़ा खोला ना ही उसने कुछ जवाब दिया, जिससे वहीं परेशान हो गया। कहीं लियांजान बेहोश तो नहीं हो गया, वो ठीक तो है ना। जिसे सोचते हुए वो तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए कहता है, लियांजान, लियांजान तुम ठीक तो हो ना? लियांजान दरवाज़ा खोलो, लियांजान मैं आया हूँ, लियांजान। ये कहते हुए वो बार बार वांजी का नाम पुकारने लगा। तब वांजी खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में शावर ले रहा था। जैसे ही उसने वहीं की आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही कपड़े पहनकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाज़ा खोलते ही वहीं तुरंत अंदर एंटर हुआ और वो वांजी को देखते हुए कहता है, तुमने इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगाया, तुम क्या कर रहे थे? वांजी वहीं से दूर हटते हुए खिड़की की ओर जाने लगा और कहता है, मैं नहा रहा था इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। वहीं खाने को लेकर टेबल की ओर जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खा सकते हो। वांजी खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, क्या बच्चे सो गए? वहीं कहता है, हाँ, पहले के मुकाबले आज वो जल्दी सो गए। ये कहते हुए वो खाना रखकर पीछे मुड़ने वाला था कि अचानक वांजी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो उसके नेक को किस करते हुए उसके हाथों को खोल रहा था। वहीं अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को कमर के पीछे महसूस कर पा रहा था, जिससे उसके चीक्स बुरी तरह रेड थे। वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर कर वांजी के टच और उसके लब को फील करने लगा। कुछ ही समय में वांजी ने उसे पूरी तरह नेकेड कर दिया था। वो वहीं को टेबल पर झुका देता है, जिसे देख वहीं कहता है, लियांजान यहाँ पर नहीं, खाना गिर जाएगा। जिसे सुन वांजी वहीं को एक दीवार के पास ले गया। उसके चेहरे को दीवार के ऊपर रखकर उसके साथ पीछे से इंटीमेट होने लगा। वो बहुत ज़्यादा फास्टली इंटीमेट हो रहा था। वहीं दर्द और प्लेजर से चिल्लाते हुए वांजी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लियांजान प्लीज़ स्लो करो, लियांजान यहाँ पर नहीं, दर्द हो रहा है। पर वांजी बिल्कुल भी वहीं को बात नहीं सुनता। फिर वो उसे लेकर बेड पर आ गया। तब वहीं उसे रोकते हुए स्लोली करने के लिए कहने लगा, जिससे वांजी इरिटेट होकर अपने फोरहेड रिबर से वहीं के दोनों हाथों को बेड के साथ बांध देता है। उन दोनों की नाइट पूरी तरह रोमांस से भरी हुई गुजरी। अगले दिन सुबह जब वांजी उठा तो उसने देखा वहीं उसके बाहों में नेकेड सोया हुआ था। वहीं के दोनों हाथ अभी भी वांजी के फोरहेड रिबन से बंधे हुए थे, पर उसे बेड से अलग कर लिया गया था। उसके दोनों हाथ वांजी के चेस्ट पर थे। वांजी धीरे से वहीं से दूर हटते हुए उसके हाथों को खोल देता है। फिर उसने देखा रिबन बांधने की वजह से वहीं के हाथों पर निशान बन गए थे। वो वहीं के हाथों पर किस करता है। फिर वो हमेशा की तरह वहीं के ब्यूटीफुल से चेहरे को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर वो उठा और पैंट्स पहनकर बाथरूम की ओर जाने लगा। तभी उसे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो उन दोनों के कमरे में गया। वहाँ से उन दोनों को लेकर वो बाहर आया। 2 मेड को बुलाकर बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है। दोनों बच्चों को लेकर कमरे में वापस चली गई। वांजी विंग के पास आया तो उसने देखा विंग अभी तक पीसफुली सोया हुआ था। वो विंग के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहता है, विंग 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 नींद में कहता है, वांजी कहता है, चलो नहा लो। विंग कुछ भी जवाब नहीं देता।
वांग जी उसके ईयर्स के पास जाते हुए कहता है, मैंने कहा चलो नहा लो। विहिंग फिर से नींद में जवाब देते हुए कहता है, लैंसन प्लीज़ थोड़ा सोने दो ना, ऐसे भी तुमने मुझे रात में बिल्कुल सोने नहीं दिया। मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बाद में नहा लूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहला देता हूँ। ये कहते हुए वो विहिंग की बॉडी से ब्लैंकेट को हटाता है तो उसने देखा विहिंग के बॉडी पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वांग जी ने मार्क ना किया हो। वो विहिंग को अपनी बाहों में कैरी करता है। तभी अचानक विहिंग चिल्ला उठा। विहिंग के बैक में बहुत ज़्यादा दर्द था। एक ही पल में विहिंग की सारी नींद गायब हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी विहिंग को देखता है, फिर वो खामोशी से चलते हुए बाथरूम में आ गया। वो वांग जी से कहता है, रुको, उतारो मुझे, नीचे उतारो। वांग जी उसे सीधा बाथ टब में बिठा देता है। विहिंग कहता है, ये तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वांग जी कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए तो तुम्हें अच्छा फील होगा। विहिंग कहता है, ठीक है मैं खुद नहा लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहला देता हूँ। विहिंग कहता है, नहीं लैंसन मैं कर सकता हूँ। वांग जी विहिंग की बातों का बिना जवाब दिए अपने कपड़े निकाल कर विहिंग के पीछे आकर बैठा और उसे अपनी करीब करता है, जिससे विहिंग का बैग वांग जी के चेस्ट से टकराया। विहिंग बिना पल के झपकाए वांग जी को अनड्रेस होते हुए देख रहा था। जब वांग जी ने उसे पीछे खींचा तब वो अपने सेंस में वापस आया। वो बुरी तरह ब्लश कर रहा था। वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, मैं खुद नहा सकता हूँ लैंसन। वांग जी कहता है, रहने दो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, मैं तुम्हें नहला दूंगा और शांत होकर बैठो। ये कहते हुए वो विहिंग के बॉडी पर सोप को लगाने लगा। वांग जी के टच से विहिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विहिंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे जैसे वांग जी के हाथ विहिंग के बॉडी पर घूम रहे थे, विहिंग की बॉडी धीरे धीरे शिवर करने लगी। अचानक विहिंग को फील हुआ उसे पीछे से कुछ टैप कर रहा है और वांग जी भी उसे किस करना शुरू कर देता है। विहिंग घबराते हुए कहता है, लैंसन क्या तुम? वो अपनी बात को पूरा कर पाता उससे पहले वांग जी कहता है, मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो विहिंग के साथ बाथटब में ही इंटीमेट होता है। विहिंग के चीखने की आवाज़ बाथरूम से बाहर कमरों में भी गूंज रही थी। विहिंग कहता है, लैंसन नहीं, लैंसन धीरे करो, लैंसन बाइट मत करो, दर्द हो रहा है। ऐसे ही वो चिल्ला रहा था और मोर्निंग भी कर रहा था। 2 राउंड के बाद वांग जी और विहिंग दोनों नहा कर बाहर आए। वांग जी ने विहिंग को अपने बाहों में कैरी कर रखा था। विहिंग गुस्से से मुंह फुलाकर कहता है, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं विहिंग तुम गिर जाओगे। ये कहकर वो उसे बेड पर ला कर रख देता है। उन दोनों ने इनर रोब्स पहन रखा था। विहिंग गुस्से से ब्लैंकेट को अपने बॉडी में लपेट कर बेड पर लेटा था। वांग जी आकर जब बैठा तो विहिंग ने उसकी ओर बैक कर लिया, जिससे देख वांग जी समझ गया विहिंग उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो कहता है, विहिंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विहिंग ने एक बार भी मुड़कर वांग जी की ओर नहीं देखा, पर वो स्माइल कर रहा था, यानी वो वांग जी को टीज करना चाहता है। वांग जी विहिंग को कुछ ना कहता देख कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, रट की वजह से मैंने तुम्हें ज़्यादा ही तकलीफ़ दिया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। जिससे सुन पता नहीं क्यों विहिंग को सच में गुस्सा आ गया, यानी वांग जी सिर्फ रट की वजह से उसके साथ इंटीमेट हुआ, वो उससे प्यार नहीं करना चाहता था। सोचकर वो बहुत ज़्यादा उदास और गुस्से में आ गया। उसने ब्लैंकेट को अपने फेस पर भी डाल लिया। विहिंग का जवाब ना सुन वांग जी विहिंग से कहता है, विहिंग क्या हुआ, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? बार बार विहिंग का नाम पुकारते हुए उसे इरिटेट करने लगा। आखिर में विहिंग गुस्से से ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करना चाहते थे और मानता हूँ ट्रेड के दौरान तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा रफ होते हो और ऐसे भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टच करना या प्यार करना मुझे बुरा लग सकता है। मैं तो बस तुम्हें टीज करना चाहता था, पर मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे दिल में क्या था और हर रात तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया करते थे। ये कहकर वो बेड से उठकर जाने लगा। विहिंग को जाते देख वांग जी उसे हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे विहिंग सीधा आकर वांग जी की गोदी में बैठा। विहिंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा,
वांग जी कहता है, विहिंग मेरी पूरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता था। तुम हर दिन घर के काम और बच्चों को संभाल कर थक जाया करते थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से परेशान हो जाओ। तुम्हारे सोने के बाद मैं हर रात ठंडे पानी से खुद को नहलाया करता ताकि मैं खुद को तुम्हारे पास शांत रख सकूं। तुम्हें सिर्फ पकड़ कर सोने के लिए मैं ये सब किया करता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता? तुम नहीं जानते तुम्हें लेकर मेरे दिल में कितनी सारी डिज़ायर है। इतना सुन विहिंग तुरंत ही वांग जी के फेस पर हाथ रख लेता है। उसके चीक्स रेड थे। वो कहता है, बस मुझे और नहीं सुनना। जिसे देख वांग जी के फेस पर एक स्मक आई। वो विहिंग के ईयर्स के पास जाते हुए कहता है, वैसे अगर तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें प्यार करूं तो तुम मुझे एक बार कहकर देखते, बाद में बाकी सब मुझ पे छोड़ देते। लगता है मैंने अभी तक मेरी ओमेगा को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए तो तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो। क्यों ना हम एक और राउंड करें? जिसे सुन मानो विहिंग की आंखें उसके बॉडी से बाहर आने वाली थी। ये रिएक्शन देख वांग जी स्माइल करता है। विहिंग वांग जी के चेस्ट पर पंच मारते हुए कहता है, लियांसा तुम मुझे टीज कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये कहकर वो उठ गया और बच्चों के पास जाने लगा और वांग जी उसके पीछे पीछे। ऐसे ही लवी डवी मोमेंट्स के साथ उनके 1 महीने गुजर गए। आज सी चान और निया कबीले के प्रिंसेस की शादी थी, जहां पर जाने के लिए विहिंग बच्चों को अच्छे से तैयार कर रहा था, क्योंकि साथ में नेम सेरेमनी भी थी जहां पर बच्चों का नाम दिया जाता। बच्चे के तैयार होते ही वांग जन बेबीज़ को लेकर मैरिज बैंक्वेट में पहुंचे, जहां पर ज़्यादातर लोगों की नज़र बच्चों पर थी, क्योंकि बच्चे दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट थे। साथ में आज पहली बार वो राजकुमार के बच्चों से मिल रहे थे। बाउसेन सैरन को भी यहाँ पर बुलाया गया था और वो भी आई हुई थी। जब विहिंग की नज़र अपने ग्रैंड मदर पर पड़ी, वो खुशी के साथ बच्चों को लेकर उनके पास जाने लगा और उसके साथ वांग जी भी। बच्चे भी ग्रैंड मदर को देख बहुत ज़्यादा खुश थे। बाउसेन सैरन बच्चों को अपने बाहों में लेकर प्यार करती हैं। फिर वो वांग जी और विहिंग के साथ कुछ बातें करने के बाद सी चान और उसकी वाइफ से मिलकर वहाँ से जल्दी चली गई, क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। नेम सेरेमनी शुरू हुई। वांग जी बेबी बॉय का नाम लैन जीलोंग और बेबी गर्ल का नाम लैन ईशी रखता है। नेम सेरेमनी के कंप्लीट होते ही सी चान और राजकुमारी नियलिंगसी की मैरिज भी शुरू हो गई। हालांकि ये अलग बात है, इस मैरिज में ब्राइड और ग्रूम से ज़्यादा अटेंशन बच्चों को मिल रही थी। पूरी रिचुअल के साथ जब मैरिज कंप्लीट हुई, सभी अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गए। वांग जी और विहिंग जब बच्चों को लेकर जिंगसी लौट रहे थे, थके होने की वजह से बच्चे रास्ते में ही सो गए। जिंगसी में पहुंचकर विहिंग ने बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों को पालने में सुला दिया। वो आज खुश दिख रहा था। वांग जी विहिंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? विहिंग कहता है, आज मैं खुश क्यों ना हूँ। आज काका की शादी हुई, साथ में तुमने बच्चों का नाम भी रखा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, आज काका की शादी हो गई और साथ में उनका फर्स्ट नाइट भी है। विहिंग कहता है, वांग जी एक नोटी से स्माइल लिए कहता है, तो फिर क्यों ना हम। वांग जी विहिंग के बात को काटते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम हर रोज़ करते हो और मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज़ आज एक दिन मुझे रेस्ट करने दो। वांग जी कहता है, ठीक है, बस एक राउंड। विहिंग वांग जी को तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है, कभी तुम्हारा एक राउंड में हुआ है? वांग जी कहता है, ठीक है, बस 2 राउंड। ये कहकर वो विहिंग को किस करना शुरू कर देता है। विहिंग भी उसे नहीं रोकता। इसी के साथ हमारी ये एफएफ कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को ये एफएफ पसंद आया हो। गाइस, मुझे पता है ये बहुत ही लेट कंप्लीट हुआ है, तो दोबारा से जाकर देख लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसी लगी। लेट अपडेट के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं मिलती हूँ आपके साथ न्यू एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।